सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू 1MUFC योर डेली डोज ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड। और 9200 सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके हैं। 800 सब्सक्राइबर्स की और दरकार है इस हफ्ते, क्योंकि हमें अपना टारगेट इस हफ्ते का जो था 10,000 का पूरा करना है। तो भाई फ्री के मतलब फ्री का बटन दबाना होता है यार, वो सब्सक्राइब वाला कर दो जाके, कुछ नहीं लगता। और एकता कपूर के सीरियल की तरह यहाँ पर यूनाइटेड में हर घंटे कहानी बदलती जा रही है, हर घंटे एक नई कड़ी जुड़ती जा रही है। और बहुत सारी चीजें कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में रेनिक ने बोली हैं। साथ ही साथ फ्रेड का वो ट्वीट और पॉल पॉगबा की वो न्यूज़ के 500 के पर वीक, सब पर डिस्कशन करेंगे। बट शुरुआत करते हैं कि यूनाइटेड में इस वक्त चल क्या रहा है। तो मतलब गुजरे 2 दिनों में सबके सामने ये न्यूज़ निकल कर आई कि बैकरूम बहुत ही ज़्यादा बिखरा हुआ है। प्लेयर्स क्लब छोड़ने को मन बनाए बैठे हैं। एंड रेनिये की कोई सुन नहीं रहा है। अब यहाँ पर एक पर्सपेक्टिव मेरा भी ये है और साथ ही साथ सैमुअल लकस का भी यही है कि आपको पता है कि रेनिये यहाँ पे सिर्फ 6 महीने के लिए है। अब उन 6 महीनों में वो सारे 30 मार खा प्लेयर्स जो हैं आपके इंग्लिश जाइंट्स जिन्हें आप बोलते हो, हैरी मैग्वायर वगैरह ये सब, तो उनके मन में परसेप्शन ये है कि भाई इस बंदे की मैं बात क्यों सुनूं। ये यहाँ पे 6 महीने के लिए है, तो मैं इस पर क्यों इतना खुद के ऊपर प्रेशर बनाने दूं इसको कि ये मुझे बताए क्या करना है क्या नहीं। अब यहाँ पर एक न्यूज़ कल निकल कर, मतलब परसों नरसों निकल कर आई थी कि रोनाल्डो माइट लीव। बट ऐसा अभी तक कोई इंडिकेशन नहीं आया है। वो न्यूज़ जो मेल स्पोर्ट ने और जो डेली स्टार ने और बाकी न्यूज़ आउटलेट्स ने की निकाली थी, दैट इज जस्ट अ बेट न्यूज़। तो कोई भी इंसान जो ये वीडियो देखने वाला है, या फिर ऐसे ट्वीट्स पढ़ रहा है, तो उसको मेरा एक ही सजेशन है कि जिस दिन ये कंक्रीट न्यूज़ आएगी, आपको मेरे इंस्टाग्राम पेज 1MEFC पर उसकी डिटेल मिल जाएगी। और किसी भी बेट न्यूज़ पर आप ट्रस्ट मत करिए। उसके अलावा कल रेनियक से पूछा गया कि आपको क्या लगता है कि ये प्लेयर्स इतना ज़्यादा सफ़र क्यों कर रहे हैं, आपको क्या लगता है ये प्लेयर्स ट्राई नहीं कर रहे हैं। तो रेनियक का कहना था कि नहीं, प्लेयर्स ट्राई कर रहे हैं, प्लेयर्स सुन रहे हैं, बट प्लेयर्स इतनी जल्दी अडेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये बात सच भी है कि एक नया मैनेजर एक नई फिलोसफी के साथ आ रहा है, एक नए गेम ऑफ स्टाइल के साथ आ रहा है। तो इतनी जल्दी प्लेयर्स के लिए अडेप्ट कर पाना मुश्किल होगा, क्योंकि इतना आसान नहीं होता है एकदम से सबको चीज़ें जो 3 साल सीखी आपने सोल्शायर के अंडर एकदम से भूल कर आप रहने के उस सिस्टम में एकदम ढल जाओगे। बट मैं ये भी नहीं कह रहा कि प्लेयर्स जितना एवरेज परफॉर्म कर रहे हैं उनको वो करना चाहिए। और यहाँ पर मैं प्लेयर्स की ज़्यादा गलती मानता हूँ कि ये वही प्लेयर्स हैं जो कि इन्होंने एक हैबिट बना रखी है कि ये 2 गेम अच्छे खेलेंगे, फिर 6 गेम खराब खेलेंगे। अभी आप अगर इनका पहले गेम का परफॉर्मेंस देखो क्रिस्टल पैलेस के अगेंस्ट, तो ये अच्छा खेले थे। उसके बाद इनका हर हफ्ते परफॉर्मेंस डाउन होता चला गया है। और एक मैनेजर आपको बता सकता है कि आपको खेलना कैसे है, बट वो आकर फील्ड पर सोटे मारकर आपसे परफॉर्मेंस नहीं निकलवा सकता। अगर आपके खुद के अंदर इतनी रियलाइजेशन नहीं है कि आप क्या कर रहे हो पिच पर, तो कोई भी 30 मार का ले आओ आप, कितना भी अच्छा मैनेजर ले आओ, वो नहीं निकलवा सकता आपसे परफॉर्मेंसेस। और दूसरी चीज के जो ब्रेक रूम ड्रामा चल रहा था, मैं सोच रहा था कि हैरी मैग्वायर जो कि कैप्टन है हमारे मैनचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉल क्लब के, वो आकर एक स्टेटमेंट देंगे कि नहीं, दीज न्यूज मीडिया टॉक्स आर ऑल बुलशिट, और ऐसा वैसा कुछ नहीं है। बट निकल कर कौन आया, किसका स्टेटमेंट आया? वो था फ्रेड रॉड्रिग्स का। जी हाँ, वही फ्रेड जिसको सबसे ज्यादा गालियां पड़ती हैं। उसने आकर ट्वीट किया, उसको मजबूरन ये चीज करनी पड़ी, क्योंकि होता क्या है ना कि हमेशा रेशियल अब्यूज किसे झेलना पड़ता है, जो कि इंग्लैंड के नहीं होते हैं। ठीक है ना। और सबसे ज्यादा गाली कौन खाता है उस पूरे सिस्टम में? फ्रेड। सबसे ज्यादा कोई भी गलती हो, सबसे ज्यादा पॉइंट आउट कौन होता है? फ्रेड। तो फ्रेड की तरफ से जब ट्वीट आया, मैं सरप्राइज नहीं था। बट मुझे इस बात पर गुस्सा आई कि टीम का जो कैप्टन है उसने ये चीज आकर अभी तक कन्फ्रंट नहीं किया कि नहीं, बैकरूम स्टाफ में कोई भी अनबन नहीं है। सबका एक ही गोल है कि उन्हें टॉप 4 फिनिश करना है और हम अच्छे से सीजन खत्म करना चाहते हैं। अब एस्टन विला के अगेंस्ट गेम है हमारा एफए कप में, और उसमें अब उनके पास एक एडिशन जुड़ चुका है, फिलिप कोटिन्यो का। अब यहाँ पर कल रेनिक से पूछा गया कि प्लेयर्स अनहैप्पी हैं, क्या ये बात सच है? तो उसने कहा हाँ, ऑब्वियस सी बात है, जो प्लेयर्स खेल नहीं रहे हैं वो सही में अनहैप्पी होंगे, क्योंकि कोई प्लेयर बेंच पर बैठकर अपना सीजन बर्बाद नहीं करना चाहता। और इसीलिए मैं सबसे इंडिविजुअली बात करूंगा और देखूंगा कि वो अपने फ्यूचर के बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या वो क्लब के साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं या नहीं। अब यहाँ पर मैं रेनिक की भी गलती मानता हूँ कि जेजे लिंगार्ड जैसा प्लेयर जो कि इतना ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा था,
लगभग सिमिलर स्टाइल ऑफ प्ले में एट वेस्ट हैम, उसको आप अभी तक यूज नहीं कर रहे हो अपने सिस्टम में। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं हर बात प्लेयर्स पे भी नहीं डाल सकता, रेनियक को भी थोड़ा ब्लेम लेना पड़ेगा इस चीज का, क्योंकि आपके पास प्लेयर्स ऐसे हैं जो आपके इस पर्टिकुलर सिस्टम में फिट हो सकते हैं, बट आप उनको यूज नहीं कर रहे हो। अब एस्टन विला के अगेंस्ट मुझे नहीं लगता कि रेनिएक पूरी टीम चेंज कर देगा। कुछ चेंजेस होंगे, जैसे कि गोलकीपिंग डिपार्टमेंट में डीन हेंडरसन को हम देख सकते हैं, और देखना भी चाहिए, क्योंकि डीन हेंडरसन को गेम टाइम चाहिए डेफिनेटली। उसके साथ ही साथ एलेक्स टेलेस एफए कप में दिखेंगे हमें, डिएगो डेलो भी दिख सकते हैं। सेंटर बैक पार्टनरशिप में हैरी मैगवायर का क्लियर होगा कि हैरी मैगवायर स्टिल नॉट फिट, बट विक्टर लिंडलॉफ इज बैक फ्रॉम हिज इंजरी, एंड अब वो वापस से ज्वाइन कर सकते हैं फर्स्ट टीम को। और एरिक भाई जा चुके हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आपके पास फिल जोन्स है, राफेल वरान है और विक्टर लिंडलॉफ है। तो और न्यूज ये भी आई कि फिल जोन्स इज इन कंटेंशन टू स्टार्ट हिज सेकंड गेम ऑन अ रन 2 साल के बाद। तो बहुत ही अच्छी न्यूज है, एंड फिल जोन्स वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेयर्स ऑन द पिच अगेंस्ट वुल्स, तो उसको चांस मिलना बहुत ही ज्यादा लाजमी है, डिजर्विंग है भाई वो इस चीज का। उसके अलावा अगर मैं बात करूं कि रोनाल्डो के बारे में जो न्यूज उड़कर आ रही है कि रोनाल्डो जाना चाहता है, ये करना चाहता है, वो करना चाहता है, बाई जस्ट बेट न्यूज, और कुछ भी नहीं है। यूनाइटेड में रहते हुए रोनाल्डो ने कभी भी इस तरह की कोई भी हरकत नहीं दिखाई है कि वो खुश है, मतलब वो खुश नहीं है या ऐसा वैसा। कल भी आप उसने जो ट्रेनिंग सेशन के बाद फोटोज वगैरह डाली हैं, बहुत ही अच्छा माहौल दिख रहा है ट्रेनिंग सेशन की फोटोज में, आपकी स्क्रीन पर है फोटोज, आप देख सकते हैं। और उसके अलावा सबसे बड़ी न्यूज ट्रांसफर मार्केट में जो आई है कि यूनाइटेड वर रेडी टू ऑफर, आर रेडी टू ऑफर पॉल पॉगबा 500K पर वीक। 500K पर वीक, भाई मजाक है क्या? 500K पर वीक उन प्लेयर्स को मिलता है जो कि प्लेयर्स मतलब पिच पर उतर के अपनी जान देने को तैयार हो जाते हैं क्लब के लिए, एंड पॉल पॉगबा इज नॉट दैट गाय। एंड मेल स्पोर्ट की रिपोर्ट थी बाद में, पॉल पॉगबा किसी क्लोज अलायंस ने उस चीज को डिनाई भी किया है कि नहीं, अभी तक कोई कॉन्ट्रैक्ट टॉक्स नहीं हुई हैं, और पॉल पॉगबा का पूरा फोकस अभी रिकवरी पर है। वो इंजरी से वापस आकर फर्स्ट टीम में खेलना चाहता है अंडर रेनिएक, और उसके बाद देखेंगे क्या सिचुएशन है क्या नहीं। बट यूनाइटेड से बड़ा गधा कोई नहीं होगा, यूनाइटेड से बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगा कि अगर वो पॉल पॉगबा के लिए इस कॉन्ट्रैक्ट के साथ जा रहे हैं, डेस्परेशन दिखा रहे हैं, क्योंकि देर आर बेटर प्लेयर्स जो कि आपको लॉन्ग टर्म में सक्सेस दे सकते हैं। पॉल पॉगबा के कैलिबर का कोई प्लेयर नहीं है मार्केट में, वो मैं मानता हूं, बट पॉल पॉगबा दिन पर खेलता है, पॉल पॉगबा थ्रू आउट द सीजन अच्छा नहीं खेलता है, एंड खेल भी लेगा यार, बट 500K पर वीक तो बहुत ज्यादा हो गया यार। ये तो वो वाली बात होगी कि प्लेयर उतरे फील्ड पर और सामने वाली टीम हथियार डाल दे कि नहीं अब हम खेलेंगे ही नहीं, क्योंकि अब पॉल पॉगबा उतर चुका है। ऐसा तो प्लेयर नहीं है वो। इसीलिए मुझे लग रहा है कि ये जो न्यूज़ कल निकल कर आई थी, ये कुछ नहीं थी, बस पीआर स्पिन थी। और क्योंकि मीडिया में इतनी नेगेटिविटी ऑलरेडी फैल चुकी है, तो मतलब यूनाइटेड का फैन अभी अगर अपने क्लब को डिफेंड करने को तैयार है, तो वो खुद में ये सोच रहा है, मेरे जैसा फैन, कि मैं किस बेसिस पर डिफेंड करूं इनको। इन्होंने सर्कस बना के रख दिया क्लब को। दीज प्लेयर्स डोंट केयर अबाउट द लेगेसी ऑफ द फुटबॉल क्लब, दीज प्लेयर्स डोंट केयर अबाउट द सेंटिमेंट्स ऑफ द फैन बेस, एंड इसीलिए हम जिस पोजीशन पर हैं और हम जिस हाल में हैं, वी डिजर्व्स टू सफर, क्योंकि हमने कभी भी वो डिसीजंस नहीं लिए जो कि हमें लेने चाहिए थे। हमने कभी भी मैनेजर को सुपीरियर नहीं समझा, हमने हमेशा प्लेयर्स को सुपीरियर समझा, और इसीलिए जिस हाल में हम हैं, हम उसमें रहना डिजर्व करते हैं। यूनाइटेड का गेम अगेंस्ट एस्टन विला अभी होगा, उसका प्रीव्यू मैं करूंगा, और साथ ही साथ लाइव स्ट्रीम मैंने पेस मोबाइल की शुरू कर दी है, तो मैं ट्राई करूंगा कि मैं उसको डेली कर पाऊं। कमेंट्स में बताइए कि आपका क्या परसेप्शन है इन प्लेयर्स के लिए, और ट्रांसफर जो सिचुएशन बनी हुई है पॉल पोग्बा की और बाकी सारे प्लेयर्स की, उस पर आपका क्या डिसीजन है। और यार फिर वही वाली बात आती है कि जब आप यूनाइटेड जैसी टीम को कैप्टन की तरह लीड कर रहे हो, तो आप सारे हमले झेलने को तैयार रहो फ्रंट फुट पे। ये बिल में दुबक के बैठने का कोई मतलब नहीं बनता है। हैरी मैगवायर से ज्यादा बुजदिल इंसान इस वक्त पे मैंने कोई देखा नहीं है, क्योंकि वो पहला बंदा होना चाहिए था जब उसको सारी चीजें आके क्लियर करनी चाहिए थी, बट उसने नहीं किया। तो डू मेक श्योर दैट यू आर सब्सक्राइबिंग टू वन एम सी, डू मेक श्योर दैट यू आर हिटिंग दैट बेल आइकन, और लाइव स्ट्रीम पर पैस जो एंजॉय करते हैं, वो आ जाना शाम में। डेली लाइव स्ट्रीम करने का कोशिश करूंगा मैं, एंड साथ ही साथ यार ज्यादा ज्यादा लोग कमेंट करके बताओ कि आपके क्या इरादे हैं, आपकी क्या सोच है इस यूनाइटेड टीम को लेके, और क्या आपको लगता है कि रेनिक का अपॉइंटमेंट हमें लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहिए था, ना कि सिर्फ 6 महीने के लिए। और अगर रेनिक यहाँ 6 महीने के लिए, तो क्या उसको वो कमांड देगा बोर्ड जो उसको मिलनी चाहिए, या फिर नहीं बस उसको एक कवर अप के तौर पे रखा गया है? प्लीज बताइए।